Hello and a very chill morning to all my viewers of this video. I again welcome you to all my on our YouTube channel of MLP Group of Schools. In today's video we will read about the chapter first, that was the crop production and management. In yesterday's or our previous video we have been completed the chapter 4. Chapter 1 I am starting again because some portion of this chapter was remaining, and our students are very curious to know about the remaining chapter first portions. So in today's video we will start the topic, that is the addition of manure and fertilizers. In our previous few videos I have told you about the agricultural practices of the crop production. The topic is addition of manure and fertilizer. You know very well about the manure and fertilizers, student. What are the manures? Manures are those organic substance which are prepared in the field by human beings, and fertilizers are those chemical substance which are prepared in the factories by using some chemicals. Okay, so let's start. Why we use the manure and fertilizers? To make the field more fertile or to get better crop yields. कहने का मतलब ये है कि जो क्रॉप्स होती हैं उनको बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में पाने के लिए और फील्ड की फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए हम मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स का यूज़ करते हैं. मैन्योर्स आर द नेचुरल ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑब्टेन्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ एनिमल वेस्ट एंड प्लांट रेजिड्यू. ये डिकम्पोजिशन जितने भी एनिमल वेस्ट होते हैं उनको डिकम्पोज करके सड़ा गला के, ये एनिमल वेस्ट एंड प्लांट रेजिड्यू जितने भी प्लांट से बचे हुए वेस्ट होते हैं उन सबको डिकम्पोज करके बनता है. प्रोवाइड इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स एंड ह्यूमस. ये ह्यूमस प्रोवाइड करता है और न्यूट्रिएंट्स, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स जैसे नाइट्रोजन है, ये इस तरीके के न्यूट्रिएंट्स को प्रोवाइड करता है हमारे फील्ड में. 3 काइंड्स के होते हैं: फार्म यार्ड, कंपोस्ट एंड ग्रीन मैन्योर. फार्म यार्ड मैन्योर्स, कंपोस्ट एंड ग्रीन मैन्योर. फार्म यार्ड में वो जो फार्म से रिलेटेड हो, जैसे कैटल डंग्स वगैरह, यूरिन है, स्ट्रॉ है, जितना भी कूड़ा वगैरह होता है, इन सबको वेस्ट को डिकम्पोज करके जो बनाया जाता है, दैट इज़ द फार्म यार्ड मैन्योर. एंड द कंपोस्ट इज ऑब्टेन्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ डिकेइंग और डिकेड मैटर. जितने भी सड़ा गला करके कह सकते हैं आप डोमेस्टिक वेस्ट वगैरह, इन सबको करके बनाने वाले को हम क्या बोलते हैं? कंपोस्ट. एंड ग्रीन मैन्योर, ग्रीन प्लांट्स को, जैसे कि आपने देखा होगा फील्ड में क्या करते हैं, क्रॉप्स की कटिंग के बाद उसको प्लांट्स को छोड़ देते हैं और उसमें वाटरिंग करके और उसको उसी में डिकम्पोज कर देते हैं, दैट इज़ आवर ग्रीन मैन्योर. सो नेक्स्ट टॉपिक इज़ fertilizers. Now fertilizers, they are the green substance contain inorganic salt. इसमें inorganic salts होता है, मिनरल्स, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ये सारे अमोनिया वगैरह. मिनरल्स नीडेड फॉर प्लांट ग्रोथ. ये सारे जो होते हैं, जितने भी इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स होते हैं, ये हमारे प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं. इसमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम की क्वांटिटी पाई जाती है. इनको हम कंबाइंड में भी यूज़ कर सकते हैं, कंपाउंड के फॉर्म में, एंड ये सेपरेट भी यूज़ होते हैं. NPK इज़ अ फर्टिलाइज़र और इन वेरिंग प्रोपोर्शन. देखिए NPK दैट इज़ नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम, ये तीनों को मिला करके भी एक फर्टिलाइज़र बनता है जिसे हम NPK फर्टिलाइज़र बोलते हैं. एंड और इन वेरिंग प्रोपोर्शन. वेरिंग प्रोपोर्शन में कहने का सेंस ये है कि पोटेशियम की अमाउंट यूज़ कर ली किसी और के साथ, अमोनिया वगैरह के साथ, दैट मेक द वो उस तरीके की, तो वेरिंग प्रोपोर्शन हो गया. पोटैश एंड सुपर फॉस्फोर इज़ ऑल्सो फर्टिलाइज़र. जैसे अभी मैंने आपको बताया इसमें पोटेशियम के साथ यूज़ कर लिया, दैट इज़ द पोटैश एंड सुपर फॉस्फोट. ये भी फर्टिलाइजर्स की ही काइंड डिजॉल्व वेरी क्विकली. और जितने भी फर्टिलाइजर्स होते हैं वाटरिंग करने के बाद अगर हम उनको फील्ड में डालते हैं देन ये इजीली डिजॉल्व हो जाते हैं. बेटर देन मैन्योर्स, इजी टू स्टोर, ट्रांसपोर्ट एंड यूज़. बहुत ही बेटर होते हैं मैन्योर से, स्टोर करने में भी इजी होते हैं, ट्रांसपोर्ट कहीं पे भी उनको इजीली करके ले जा सकते हैं, एंड यूज़ करने में भी इजीली यूज़ कर सकते हैं. नेचुरल मेथड ऑफ रिप्लेनिशिंग द सॉइल फर्टिलिटी. नेचुरल मेथड जैसे क्रॉप रोटेशन. Crop rotation, it is the method of growing different crops alternately on the same field. उसी एक फील्ड के अंदर डिफरेंट क्रॉप्स को ग्रो कर लेना है. जैसे सपोज दैट इस बार हमने क्या किया,
लेट्स सी दिस एग्जाम्पल, वीट और बार्ली को हमने फर्स्ट ईयर में ग्रो किया। आफ्टर दैट उसके बाद हमने बीच में कोई लेग्यूमिनियस क्रॉप्स लाइक पी और लैंटिल्स वगैरह, ये जो दाल वगैरह हो सकते हैं ऑयल वाले जितने भी होते हैं, इनको ग्रो कर लिया, तो वो लेग्यूमिनियस प्लांट्स हो गए। फिर नेक्स्ट टाइम फिर हमने दूसरी कोई राइस वगैरह को ग्रो कर लिया। तो इससे क्या होती है, जो हमारी सॉइल की फर्टिलिटी होती है वो बनी हुई रहती है, बिकॉज जितने भी लेग्यूमिनियस प्लांट्स होते हैं दे रिगेन द नाइट्रोजन अमाउंट इन द सॉइल। So this we call the crop rotation. The next one is leaving the field fallow. Field fallow का मतलब ये है कि खेत को खाली छोड़ देना। एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कि हम फील्ड को अनकल्टिवेटेड लीव कर देते हैं। इसमें अनकल्टिवेटेड 1 ईयर के लिए उसको, या फिर 1 सीजन के लिए, या मोर देन 1 सीजन। तो इससे क्या होता है, जब हम उसमें कोई क्रॉप नहीं ग्रो करेंगे तो क्रॉप सॉइल से फर्टिलिटी नहीं लेंगे एंड उसकी जो फील्ड की सॉइल की फर्टिलिटी है वो अपने आप रिगेन हो जाएगी। तो इस तरीके से वो जितनी भी उसकी लॉस न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको रीजनरेट कर देते हैं। नेक्स्ट वन इज इरीगेशन। इट इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर द क्रॉप प्रोडक्शन। सीड्स नीड वाटर टू जर्मिनेट, यू नो वेरी वेल अबाउट दैट। जितने भी सीड्स होते हैं उनको वाटर की रिक्वायरमेंट होती है टू मेंटेन द मॉइस्चर ऑफ द सॉइल फॉर हेल्दी क्रॉप। हेल्दी क्रॉप्स को बनाने के लिए हमें इरीगेशन की नीड होती है, बिकॉज अगर हम टाइम टू टाइम पानी नहीं देंगे, वाटरिंग नहीं करेंगे, देन दे डिडंट गेट द मॉइस्चर, एंड जब तक उनको मॉइस्चर नहीं मिलेगा तो वो स्वेलिंग नहीं होगी, मीन्स फूलेंगे नहीं, और उसमें अच्छी क्वालिटी के सीड्स प्रोड्यूस नहीं होंगे, सूखे सूखे से रहेंगे। द वाटरिंग ऑफ क्रॉप्स एट डिफरेंट इंटरवल इज कॉल्ड इरीगेशन। दिस इज द प्रोसेस कि उनको डिफरेंट इंटरवल्स पर पानी देते रहना ही इरीगेशन प्रोसेस कहलाता है। फ्रीक्वेंसी ऑफ इरीगेशन, इरीगेशन मीन्स सिंचाई किस तरीके से कब करनी है, वो सीजन्स के ऊपर डिपेंड करता है एंड क्रॉप्स के ऊपर डिपेंड करता है। बिकॉज समर टाइम में क्या होता है कि इंक्रीज हो जाती है इवापोरेशन की रेट, धूप बहुत ज़्यादा होती है तो वाटर उसमें से लॉस ज़्यादा होता है, तो इसलिए हमें समर में वाटरिंग ज़्यादा करनी पड़ती है। सैंडी सॉइल जितने भी होते हैं हमारे, उनको मोर वाटर की नीड होती है देन क्ले सॉइल, क्योंकि क्ले सॉइल जो होती है वो वाटर को एब्जॉर्ब करके रख लेती हैं अपने पास, उनके पास रिटेनिंग की कैपेसिटी होती है। बट द सैंडी सॉइल डजेंट हैव सेम काइंड ऑफ कैपेसिटी। वो सैंडी सॉइल, उसमें रेत में जितना भी पानी आप डालेंगे वो सारा नीचे ड्रेन हो जाएगा। द नेक्स्ट वन इज सोर्सेज, हाउ वी प्रोवाइड द इरीगेशन। रिवर्स, रिजर्वर, लेक्स, पॉन्ड्स, वेल, ट्यूबवेल्स, डैम्स एंड कैनल्स, सो मेनी मोर आर देयर थ्रू विच वी कैन प्रोवाइड इरीगेशन टू द फील्ड। वाटर पम्प बाय यूजिंग इलेक्ट्रिकल, और आज के टाइम पे तो इलेक्ट्रिसिटी वगैरह, डीजल पंप वगैरह का यूज़ करके भी हम इरीगेशन दे सकते हैं। दीज आर द सोर्सेज ऑफ इरीगेशन। नाउ व्हाट काइंड ऑफ मैथड वी यूज़। ट्रेडिशनल मैथड्स ऑफ इरीगेशन। ट्रेडिशनल मैथड का मतलब जो पारंपरिक पुराने टाइम से चले आ रहे हैं। स्विंगिंग बास्केट मैथड। स्विंगिंग बास्केट मैथड में क्या होता है, दीज ऑल यू कैन सी फ्रॉम द from your books also. There are lots of pictures provided in the chapter first that you have to paste with them also. Swinging basket में एक ऐसा सर्कल बना करके उसमें डिफरेंट जगह पर बास्केट को लगा दिया जाता है, उसके बाद उसको रोटेट किया जाता है व्हील को, फिर उसमें पानी भर करके इस तरीके से। मोट और सिंपल पुली सिस्टम, दे ऑल आर सिमिलर टू ईच अदर, लगभग सेम ही होते हैं। Here you can see this is the ढेकली मेथड। इसमें एक बास्केट सॉरी बकेट डाल रखी है वेल में, उसमें से ड्रेन करके डाला जा रहा है। दिस इज़ द चेन पंप, इसमें से लगी हुई है सारी बाल्टी, ये अपना नीचे तक जाते हैं, उसमें पानी भर के फिर उसके बाद आते हैं और यहाँ से पानी गिर जाता है। दिस इज़ द मोट पुले सिस्टम। इसमें भी देखिए द सेम, दे बोथ आर द सिमिलर, लगभग सेम से ही होते हैं। एंड इसमें ये दैट इज़ द रैट सिस्टम, यहाँ पे ये अटैच होता है, बुल इसको ऐसे करता है और उसके बाद ये वाटर ऐसे ये इसके साथ अटैच होता है। जब बुल यहाँ पे मूव करता रहता है तो ये भी मूव करता रहता है व्हील, और इसमें ये बकेट लगी हुई है और इसमें ये पानी भरा जाता है, फिर इस तरीके से वो ड्रेन होता है और यहाँ से जा करके फिर खेतों में डाल दिया जाता है। दीज आर द ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरीगेशन। नेक्स्ट वन इज़ आवर मॉडर्न मेथड ऑफ इरीगेशन। मॉडर्न मेथड ऑफ इरीगेशन में स्प्रिंकलर सिस्टम है एंड ड्रिप इरीगेशन। स्प्रिंकलर मीन्स फवारे जो होते हैं, यू हैव सीन ऑल्सो इन ऑल द फील्ड, बहुत सारे खेतों में आपने देखा होगा। इट इज़ यूज फॉर वेयर सॉइल कैन नॉट रिटेन वाटर फॉर लॉन्ग और वाटर इज़ नॉट अवेलेबल। ये उन जगह पर होता है जहाँ पर पानी ज़्यादा देर तक मिट्टी में नहीं रुकता, इसलिए स्प्रिंकलर मेथड का यूज़ किया जाता है। और ड्रिप सिस्टम जो होते हैं, फवारे ऐसे लगे होते हैं थोड़े इंटरवल पे, वो नोज़ल उनके अंदर होती है, वो इस तरीके से ऐसे रोटेट करते रहते हैं और पानी गिरता रहता है। ठीक है। ड्रिप सिस्टम जो है, दिस इन्वॉल्व प्रोवाइडिंग वाटर ड्रॉप बाय ड्रॉप।
ड्रॉप बाय ड्रॉप रूट्स जो प्लांट्स जो होती हैं इस तरीके से लगे होते हैं खेत में, जैसे वेजिटेबल्स वगैरह नर्सरी पे इस तरीके से, तो यहाँ पे पाइप डाल दी जाती हैं और उनके पास एक होल होता है, तो उसमें से पानी ड्रॉप बाय ड्रॉप गिरता रहता है, इसलिए इसमें वेस्टेज ऑफ वाटर भी ज़्यादा नहीं होता है एंड इकोनॉमिकल मेथड भी है। मीन्स कह सकते हैं आप ज़्यादा पैसे लागत नहीं लगती इसमें, कम लागत में ये ईजीली हो जाता है। दिस इज़ द ड्रिप इरीगेशन सिस्टम। आप देख सकते हैं इस तरीके के प्लांट्स लगे हुए हैं और ये पाइप डली हुई है इस तरीके से। ओके, ये है बेटा डिफरेंस बिटवीन मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, एक टॉपिक जो बच गया था। ये डिफरेंसेस आपको राइट करने हैं। ऑर्गेनिक मैटर होता है जो सॉइल की न्यूट्रिएंट्स को रिप्लेनिश करता है, और ये केमिकल सब्सटेंस होते हैं। इट डज नॉट पोल्यूट, ये पोल्यूट नहीं करता है, इसका ओवर यूज़ पोल्यूट कर सकता है। मैन्योर में लॉट ऑफ ह्यूमस होते हैं, डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस कंडीशंस, ये फेवरेबल कंडीशंस माइक्रोब्स को ग्रो करने के लिए, डो नॉट प्रोवाइड फेवरेबल कंडीशंस। ओके, ये डिफरेंसेस हैं जो कि ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू इन दिस वीडियो, यू हैव टू राइट बाय मेकिंग द सेम टेबल। Now this is your homework. You have to do long question first. Explain various steps involved in agriculture in brief. These are the various steps that you have to write. First one is preparation of soil, selection and sowing of seeds, addition of manure and fertilizers, irrigation, protecting of crops from weeds and pests, harvesting, threshing and winnowing, storage. These all are the steps that you have to write in your fair notebook. Through this, I end up my class. Have a good day to all my students.